गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये थर्ड चैप्टर चल रहा था और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं और इवनिंग टाइम में नॉमरिकल्स भी और ज़्यादा ऐसे तो क्लासरूम में बताते ही हैं, एक्स्ट्रा नॉमरिकल सब भी बता रहे हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम लोग का चल रहा है। इसमें एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़ लिए थे एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब फिनिश्ड हो गया था। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ध्यान से देखिए। जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आइए जल्दी से बैठ जाइए। आप लोग इधर भी बैठ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसे डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हुआ था, जीरो भी हुआ था और निगेटिव भी हुआ था। उसी टाइप से स्पीड केवल पॉजिटिव हुआ था। लिंक दे रहे हैं याद रखने के लिए। स्पीड केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी जो था वो आपका जीरो भी था, निगेटिव भी और पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी था, आखिर वेलोसिटी का ही तो रेट है, वही तो एक्सेलरेशन है। इस कमिंग बैठ जाइए थोड़ा जल्दी से। तुरंत कंसंट्रेट हो जाना है, उसके बाद खोलना है। कंसंट्रेट हो जाइए, ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ लिए थे कि डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है। उस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, उसी टाइप से स्पीड ओनली पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, देखना। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है ना। वेलोसिटी का जो रेट है नहीं चेंज होने का, वही तो एक्सेलरेशन था ना। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। नहीं तो पूछ देता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन क्या है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। हेडिंग लगाइए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। एकदम मजाक है ये सब चीज। धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण देखना है। अब ये है क्या, ध्यान से समझना है एक एक करके। पहला हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये क्या है, ध्यान से देखिए। एक सिचुएशंस आपके सामने दे रहे हैं। कोई सपोज दैट कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल के तौर पर यहाँ पर हम कार बना रहे हैं। शुरुआती दौर के वेलोसिटी को u से दिखाते हैं और फिर ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हम लोग v से दिखा रहे हैं। ठीक है, चेंज हुआ है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगा ही। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है a = क्या जानते हैं, v - u/t। ओके, टाइम कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी। अब देखिए, अगर यह ज़्यादा है फाइनल और इनिशियल क्या है कम है, तब तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ही ज़्यादा हो जाएगा और फाइनल क्या हो जाएगा कम, तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगा तब जीरो एक्सेलरेशन होगा। बस इसी को लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो लिखते जाइए। इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ग्रेटर देन इनिशियल velocity, then such acceleration is called positive acceleration। अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होती है तो उत्पन्न त्वरण धनात्मक होती है। तो कंडीशंस याद रखना कि ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट कर लिया। सेकेंड नंबर आपको HW दे देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। आप हमको लगता है कि लिख भी लीजिएगा। सेकेंड नंबर आप ये लिखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या लिख ही लो। इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल देन it is acceleration produced in particle is negative। अगर कण की अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होती है तो उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाती है। एक नाम और भी है इस एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन, जो कि स्पेशली पढ़ाएंगे। अच्छे बच्चे भी गलती करते हैं प्रॉब्लम बनाने के क्रम में, तो मिटा दो इसको। सिचुएशन इसी टाइप से होगा। इसमें क्या होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी जो है यही ज़्यादा होगा,
और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कम। ऐसा सिचुएशन कब बनता है, जब गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक, तब होता है। और वो क्या था, जब गाड़ी पर फोर्स लगाते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है, तब एक्सेलरेशन कैसा आएगा, निगेटिव। और जीरो के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जीरो एक्सेलरेशन if initial and final velocity of particle is same, then no acceleration produced in particle, it is called zero acceleration। जब कण की प्रारंभिक एवं अंतिम वेग समान होती है तो कण में त्वरण स्थापित नहीं होती है। इसे ही शून्य त्वरण कहते हैं, शून्य त्वरण कहते हैं। तो ध्यान देना है, यानी इस समय में फाइनल और इनिशियल दोनों इक्वल हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, मिटा दो इसको, ये सब एकदम हलवा है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अंडरस्टूड है नहीं पढ़ने के बावजूद भी, लेकिन आ जाएगा तो एक बार देखा हुआ रहेगा तो याद रह जाएगा। अब एक टर्म आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हिंदी में नाम सुना होगा तुम लोग, मंदन। मंदन का मतलब ही होता है क्या, कम। नहीं, स्पीड ज़्यादा है, अगर कम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। तो वही निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, द निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड रिटार्डेशन। It is produced when brake is applied on particle। आपको पार्टिकल का डिफिनेशन पहले बताए हैं मोशन में, ध्यान देना। पार्टिकल मतलब तुम जो सोचते हो कण है, उसका हिंदी होता है कण, लेकिन मोशन का जो पार्टिकल है ना, अगर डिस्टेंस बहुत दूर ट्रेवल कर रहा है और साइज छोटा है तो उसको पार्टिकल मान लेते हैं। जैसे कोई कार है यहाँ से मुंबई तक जा रहा है तो उसको पार्टिकल मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और साइज छोटा है। अगर कोई कार यहाँ से 5 मीटर का कार है 1 मीटर जाता है तब पार्टिकल नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए पार्टिकल का मतलब कण नहीं समझना है, मोशन में हिंदी होता है कण। पार्टिकल मतलब कोई भी बॉडी को हम लोग जो मोशन में है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कार भी है तो वो भी पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल का ही मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड ऑन पार्टिकल, ऋणात्मक त्वरण को
मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। यह ब्रेक लगाने पर उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया। अगर ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तब आपसे गलती नहीं होगी। समझने का प्रयास करना, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये कार है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है। इनिशियली इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज तो हुआ है वेलोसिटी, तो ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल भी सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग को पता है, ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो 5 माइनस 20 बाई टी 3 है, तो माइनस 15 बाई 3, ये कट के क्या हो जाएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पूछेगा, बताइए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। आप क्या कर दीजिएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर मोशन होता है। अब माइनस लग गया, इसका मतलब बता रहा है कि अपोजिट। माइनस लग गया, इसका मतलब क्या बता रहा है, अपोजिट। उसी का एक नया नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है उसका, अगर आपको रिटार्डेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन मतलब मंदन अगर पूछ रहा है, तो आपको जवाब देना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, अगर आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर मोशन हो रहा है या जिधर वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन रिटार्डेशन का डायरेक्शन पूछेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब बात से ऑब्जेक्टिव पूछता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देंगे एक्सेलरेशन का, पहले इसको लिखिए। यहां पर लिख सकते हैं आप, रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन माइनस एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशंस को डिफाइन किया है वेलोसिटी का रेफरेंस लेके, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होगा। जिसमें डायरेक्शन होता है उसको फिजिक्स में वेक्टर बोला जाता है। यानी एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। अब सारी बातें जो तुम समझते हो बस उसको एक बार लिख रहे हैं, मतलब तुमको बोल भी सकते हैं हम, तो लिख भी देंगे उतना देर में, और आप ये सब जानते हैं, ठीक है। ऊपर मिटाऊं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एक्सेलरेशन। यह सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट दो, ये सब बातें याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, या वेलोसिटी दे दो, वेलोसिटी यानी वेग की दिशा, त्वरण की दिशा।
त्वरण की दिशा वेग के दिशा में होती है। यही सब चीज तुमसे जनरली पूछेगा, ठीक है। दूसरा बात, डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज इन opposite direction of velocity। यानी हम लोग लिख सकते हैं मंदन की दिशा वेग के विपरीत होती है। जब डायरेक्शंस है इसमें तो आपको पूछेगा कोई तो ये कहिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नहीं, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। चौथा बात ये भी लिख सकते हैं इट मे बी अभी तुरंत सीखे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। यह डिपेंड किस पर करता है? इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यह वेग में परिवर्तन की पर निर्भर करता है। बस सफिशिएंट है। ये सब चीज़ तुमसे पूछ सकता है। रिटार्डेशन का डायरेक्शंस मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में होता है और एक्सेलरेशंस का डायरेक्शंस मोशन के अलोंग होता है, वेलोसिटी के अलोंग होता है। यह डिपेंड करता है वेलोसिटी पर या चेंज इन वेलोसिटी पर। नहीं कोई दिक्कत? ये सब बातें एक्सेलरेशंस का आप यूनिट डायमेंशन तो लिख लिए हैं, चार्ज लिखाया है, चेंज। ओके, मिटाऊं इसको? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाम सुना होगा तुम लोग, ये V इजिकल टू यू प्लस ए टी सुना है? S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये? इस चीज पर हम लोग को चलना है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। ये काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है, काइनेमेटिक गतिकी चल रहा है हम लोग का। नहीं, इसमें किसके कारण मोशन हो रहा है यह जान नहीं रहे हैं, केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम और भी है। एक काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, हिंदी में गति का समीकरण या गतिकी का समीकरण, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन हमको लग रहा है कि आप लोग को आता है। इक्वेशन कहते किसको हैं? ध्यान से देखो,
अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो कौन सा इक्वेशन है? एक, हाँ, जब एक बार इक्वल का साइन आ जाता है यानी जिसके बगल में हमको और या का उपयोग करते हैं वो इक्वेशंस कहलाता है। नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग को देखना है अब क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ये देखते हैं क्या है। ये एक इक्वेशन है नहीं, जो कि मोशंस के लिए यूज होता है। मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, यही सब ना होता है। तो इसको लिख सकते हैं, पूछता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं, तो आप लिख सकते हैं द इक्वेशन which is useful for motion is called इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वह समीकरण जो गति के लिए उपयोगी होता है उसे गति का समीकरण कहते हैं। गति का समीकरण कहते हैं। अब देखना है, ध्यान से देखिए, ये 3 होता है। ठीक है, दीज आर 3। ध्यान से देखिए, पहला नंबर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड नंबर है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हर एक इक्वेशन में 4 फिजिकल क्वांटिटी है। देखो, एक 4 चीज दिया हुआ है, देखो यहाँ समझना इसको यूज कैसे करेंगे। 1 2 3 4, खासियत देखो, इसमें भी देखो डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक टाइम है। कहिएगा ये भी तो है, टाइम ही तो है ये। इसमें भी कितना चीज है? 1 2 3 4, उसमें भी 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। ये खासियत है। टोटल को मिलाकर देखिएगा तो 5 चीज है। टोटल मिला के देखिएगा तो कितना है? 5 है। नहीं समझे? इसी में से बच्चे यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चंस कुछ भी रहेगा, इतना समझ में रखने। अगर क्वेश्चंस में आपके पास यू दे देगा, ए दे देगा, टी दे देगा, इस टाइप से है तो बताइए, और आपको भी पूछेगा तो आप कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा? समझ में रखने, यानी यह याद होगा तब न दिमाग में बनेगा। नहीं समझे? इसलिए यह रटा जला चाहिए। अरे समझ कर प्रूफ तो करेंगे ही ना। अभी प्रूफ नहीं लिखे हैं। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या ये बताएं। तो ये एकदम रट लेना चाहिए। रट लो, ये बहुत आगे काम देगा, बहुत बार यूज होगा ये फिजिक्स के आगे भी थ्योरी समझने में। और यह जब रटोगे तब इसका न्यूमेरिकल्स आप बड़ा आसानी से बनाओगे। नहीं तो टीचर कहेगा क्वेश्चन है ये वाला फार्मूला लगाओ ना। एग्जाम हॉल में तो नहीं रहेगा टीचर, आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मान के चले ये दे दिया और ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, टाइम कहेगा निकालने, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। यानी यह आपके दिमाग में रोटेट करना चाहिए। आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा और आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। ये काइनेमेटिक्स इक्वेशंस 3 है। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी कर देंगे हम। तो इसको नोट कर लिया होगा।
अब देखिए, आप नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रूव डेट काइनेमेटिक्स इक्वेशन ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूव करना है, नहीं सब जानता भी होगा। गतिकी के समीकरण को साबित करें। ध्यान से देखिए, अभी जो बताएंगे यह मेथड तुम 9th क्लास में पढ़ चुका है। 11th में तुम्हें सबसे फार्मूला तो वही आएगा। 11th में उस मेथड से प्रूव करने के लिए तुम्हें नहीं पूछेगा। तीन मेथड है इसको प्रूव करने का, ठीक है। एक एनालिटिकल मेथड है, लिखते जा रहे हैं, लिख देते हैं। पहला लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखेगा उससे आपको प्रूव करना है। बाय एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक विधि, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, और थर्ड नंबर आपका है वो आपका है कैलकुलस। पढ़े ना मैथमेटिक्स, थोड़ा सिखाएं डिफरेंशिएशन मेथड, कलन विधि। ध्यान से देखिए, ये वाला 9th का है। किसका है ये? 9th का है, बड़ा आसान होगा। ये 11th का है। पहले 9th वाले से प्रूव करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनाएंगे, ठीक है। फिर ग्राफ भी सिखाएंगे आपको, फिर ग्राफ मेथड से, तब फिर कैलकुलस थोड़ा सिखाएंगे इंटीग्रेशन, और फिर इस मेथड से भी प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, आपको कह देगा क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को प्रूव करें, तो आप किसी भी मेथड से प्रूव कर सकते हो, ओके। लेकिन पूछता है किसी भी मेथड से, बस बच्चा ऐसे करता है। इसीलिए हम जब भी देखें क्वेश्चन, कह देता है कि ग्राफिकल मेथड से प्रूव कीजिए, कह देता है कैलकुलस मेथड से प्रूव कीजिए। जो मेथड से कहेगा उसी से कीजिएगा, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए यह ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं कहा है तो कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिटाता हूं मैं, पहले इससे चलता हूं। लिख लिए? तो ऑब्वियसली ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस है। फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें केवल डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। मोशन किसके कारण हो रहा है वो इसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कौन फोर्स लगा नहीं लगा, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा नहीं होता है। तो मोशन होता है तो क्या क्या होता है? पहला नंबर लिखिए, बाय एनालिटिकल मेथड, हिंदी लिख सकते हो तुम, देख के ध्यान से देखिए। तनिक सोचिए एक बार, एग्जाम्पल आते हैं। यानी काइनेमेटिक्स में हम लोग पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, नहीं? जैसे सपोज दैट कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो पार्टिकल का वेलोसिटी शुरू में कुछ होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फिर फाइनल में कुछ और होता है, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जो गया तो ऑब्वियसली ये टाइम लेता है, और फिर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, ठीक है।
और जब स्पीड चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी होता है। नहीं, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, यही 5 चीज इन्वॉल्व होता है। नहीं तो आप अगर इनिशियल को यू माने, कोई मान लेता है v1, नहीं समझे, ये माने ही है ना, आप प्रूव करने जा रहे हैं। अगर आप जैसे v इक्वल टू आप प्रूव कीजिएगा u प्लस at, आप v कोई v ना मान के p मान लिया फाइनल वेलोसिटी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कोई u ने मान के a मान t मान कुछ भी मान लो, मानो m मान लिया, क्या मान लिया m, तो वैसा फार्मूला आएगा ना। इसीलिए आप क्या क्या माने हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, यानी वो चीज लेट करना पड़ेगा। नहीं तो ये लिखते हैं हम लोग लेट, लेट मतलब माना। पहला चीज इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, ये क्या मान लिया आपने u। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ये क्या मान लिया आपने v। टाइम, टाइम क्या माने t, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप क्या माने त्वरण a, कुछ भी कोई मान सकता है, नहीं लेकिन इसी से जनरली सब कोई मानता है, ठीक है। और लेकिन आप मान सकते हैं कुछ भी, s यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर सेम। दूरी जो है ये मान लिया तुमने क्या s। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाय टी। बड़ा आसान है पहला इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस ए टी। ओके, ये जो है आपका ये फर्स्ट फार्मूला या इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखिएगा इट इज द फर्स्ट फार्मूला, लिखते जाना है आप, अब कुछ समझने लायक नहीं रहा। फार्मूला ऑफ मोशन, यह गति का प्रथम सूत्र या समीकरण है। तो ये वाला बिल्कुल आसान है, जल्दी से लिखिए। ये वाला बिल्कुल आसान है। एनालिटिकल मेथड से हम लोग प्रूफ किए, कौन सा, ये प्रूफ है किसका बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। यानी गतिकी के प्रथम समीकरण का क्या सत्यापित कर दिए हम लोग। सेकेंड वाला करके दिखाइए, तो एकदम 9th वाला ही है, ये सब एकदम 9th है। 11th का फिजिक्स में आपको ग्राफिकल मेथड से, जो नहीं जानते आप कैलकुलस मेथड से, उससे प्रूफ करेंगे इसको। 9th वाला बिल्कुल आसान है मेथड, ठीक है, मिटा दो इसको।
अब सेकेंड नंबर, एक बार तो मान ही लिए सबको। अब बी नंबर, प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, गतिकी के द्वितीय समीकरण का सत्यापन। यह भी बिल्कुल आसान है, देखिए कितना मजा आएगा इसमें, बिल्कुल आसान है ये भी। दूसरा क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर उसी टाइप से ये लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। शुरू में इसका वेलोसिटी है, पता चल चुका है, यू मान लिए हम लोग पहले ही। बाद में इसका वेलोसिटी को भी मान लिए, और टी चाहिए तो टी मान लिए टाइम को, और एक्सेलरेशन मान लिए क्या, ए हो रहा है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो एस है, कितना है, एस है। तो वी नो, हम लोग जानते हैं, ध्यान दो बाबू, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले से यही जानते हैं डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। ध्यान दीजिए, स्पीड, ध्यान दो, यहां पर स्पीड एक जैसा है, सोचो, यू था बदला तब तो भी हो गया, कौन सा स्पीड लेंगे, फंस गए। ऐसे सिचुएशन में एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या लेते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है ना ज्यादा ना कम, एक बीच का। जैसे ध्यान से देखिए, आप आज 2 घंटा पढ़े और कल पढ़े 4 घंटा, ठीक है। आपको पूछेंगे बताइए आप कितना पढ़े पर डे, एवरेज बताइए कितना पढ़े, ना तो आप 2 बोलिएगा ना ही 4, आप क्या बोलिएगा 3, तब ना 2 दिन पढ़े हैं तो 6 पता चल जाएगा हमको, ऐसे भी 4 2 6, समझ में आ रहा है कि नहीं, ना ज्यादा ना कम। तो जानते हैं एक्चुअल में आप जो आंसर 3 बोले वो क्या किए थे, 2 था, 2 से 2 दोनों को जोड़ के जितना टर्म है उससे डिवाइड कर दिए थे। तो इसका मतलब ये 6/2 कहने का मतलब, इसीलिए आप 3 बोले, क्या बोले ये 3। तो ये टाइम का एवरेज निकाले थे इस तरह से, 2 रहेगा तो 3 रहेगा, तो तीनों को जोड़ के फिर 3 से भाग, अच्छी बात है। तो यहां पर भी वैसा सिचुएशंस आपको मिल रहा है, ध्यान देना, वैसा सिचुएशन यहां दिख रहा है कि वेलोसिटी स्पीड जो एक जैसा है एक्चुअल में नहीं। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड लिख दिए, क्या लिख दिए हम लोग, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और हम लोग इस डिस्टेंस को एस लेट कर लिया है। एवरेज स्पीड निकालना इन दिस सिचुएशन, यू हैव गिवन यू एंड भी, आपको यू और भी दिया हुआ है, तब एवरेज, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया रहता है, तब ना हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कर देते हैं। यहाँ पर u और v पता है, तो आप u प्लस v दोनों वेलोसिटी को जोड़ दिए, ठीक है, तो बाय कितना से, 2 से। ये भी फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का, जब वेलोसिटी तुम्हें दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह का वेलोसिटी, सबको जोड़ दो, जितना है उससे डिवाइड कर दो, ये भी आ जाएगा, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम का मतलब t, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट आप v इज इक्वल टू, आपको पता u प्लस ए टी, अभी तुरंत सीखे थे, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। समझना है इसको अच्छे से, है आसान चीज ही है, 9th का है एकदम, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। तो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, u प्लस v,
v इक्वल टू क्या पता है, u प्लस ए टी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ इसके जगह u प्लस ए टी बाय 2, बगल में टाइम था तो वो रहने देते हैं, और इस तरह से s इज इक्वल टू जुट जाएगा ये 2u, u स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होता है तब ना, 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू, देखना यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, 2u ए टी से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। इस बार देखना यहाँ पर कुछ कर रहा है, ऐसा कर देते हैं तो किसी को कोई दिक्कत, इतना प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखिए, ऐसे भी एलसीएम लेंगे 2, फिर यही आएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको तोड़कर ऐसे लिख भी सकते हैं हम लोग, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकेंड फार्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना हुआ ना, कुछ तो 1 है यहाँ, तो यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, इट इज द सेकेंड इक्वेशन, और फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स। यह गतिकी का दूसरा समीकरण या सूत्र है। तो भारी है ये, बिल्कुल आसान है, ठीक है। शाम में YouTube पर न्यूमेरिकल्स बताए हैं, हाँ 7 बजे, ठीक है 7 बजे, किसी टाइम आपकी जन लोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। संतोष बिहारी फिजिक्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नहीं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सब्सक्राइबर या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बस स्टूडेंट को फैसिलिटी दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, फैसिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। देखिए अब मान के चलिए एक एक बोले थे अंत नहीं है न्यूमेरिकल का, अब हमको मन हो जाएगा नहीं, हमको नीट के लिए मेडिकल के लिए भी न्यूमेरिकल्स जो है थोड़ा और स्टैंडर्ड बड़ा चीज़ें, यही सब घूम फिर के आएगा, तो वो सब देना है। क्लास में ही करते रहेंगे, पता चलेगा एक ही चैप्टर में रह गए, फिजिक्स सिखा कहाँ पाए। हमें तो फिजिक्स सिखाना भी तो है, न्यूमेरिकल्स क्या है, मैथ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप फिजिक्स सीखे रहेंगे तो 100% आप वहाँ समझ जाइएगा, और आपका टाइम भी बचेगा। कुछ चीज़ें आप बना भी लोगे अपने से, नहीं समझे, तो उसको स्केप करके आगे बढ़ सकते हैं आप। तो कल जो सवाल लिखे थे हम, वो भी सवाल का सॉल्यूशंस कर दिए हैं, और भी सवाल सब दिए हैं, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे उसको बनाना है, और आज भी देंगे। वो जो 10 पेज छोड़वाए हैं ना न्यूमेरिकल के लिए, वो 10 पेज भर देंगे वहाँ से, ठीक है। मिटाओ इसको, अब नहीं पढ़ना है क्या, टाइम हो गया तो ठीक है। अच्छा चलो आज छोड़ देते तुम लोग को जल्दी। तो ध्यान से देखना, सुन लो, आपको एक SW दे रहे हैं और काइंडली रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। बच्चा कमजोर कैसे होता है, फॉर्मूला आया समझ तो लिए ना, समझ कर याद भी रखना जरूरी होता है। समझना बहुत अच्छी बात है, उसको याद भी रखना बड़ी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो न्यूमेरिकल्स जब आप बनाइएगा तो ये नहीं कि फार्मूला देखेंगे तब बनाएंगे, नहीं वैसा नहीं, पहले से याद होना चाहिए, तब क्या होगा कि आप फार्मूला याद हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाते बनाते, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये तीनों फार्मूला पहले लिख ही दिए हैं, दिमाग में सेटअप करना, तब ट्रिक बताएंगे कब कैसे किस सिचुएशंस पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। थैंक यू। कल 3rd इक्वेशन प्रूव कर देंगे, उसके बाद इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा, ये सब चैप्टर में न्यूमेरिकल ही भरा हुआ है। तब फिर हम लोग इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे, ग्राफ मेथड से प्रूव करेंगे,
ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है।